गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का थर्ड लैंग्वेज में बुरी संगति चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है। बुरी संगति, आपके इस शीर्षक से ही आपको पता चल रहा है कि संगति यानी साथ, बुरी संगति यानी बुरे लोगों का साथ। क्योंकि हमारे जीवन में संगति का असर बहुत पड़ता है। हम जिस तरह की संगति में रहते हैं उनका प्रभाव हमारे जीवन पर अवश्य पड़ता है। तो यहाँ पर जो है बुरी संगति से बचने के लिए कहा जा रहा है। इस पाठ में जो शिक्षा दी जा रही है वो है कि बुरी संगति से हमें बचना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में जो है बुरा प्रभाव न पड़े। ठीक है। तो इसे कहानी के माध्यम से समझाया गया है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। व्यापारी यानी बिजनेसमैन। उसका एक ही पुत्र था, यानी इकलौता बेटा था। उस व्यापारी की सारी उम्मीदें उस अपने इस अकेले इकलौते पुत्र पर थी। और उसका ये पुत्र भी बहुत अच्छा था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था और अपने माता पिता का आदर करता था, अपने शिक्षकों का भी आदर करता था। और उसके माता पिता और शिक्षक उससे प्रसन्न रहते थे क्योंकि वो पढ़ाई बहुत अच्छा करता था, पढ़ने में अच्छा था, सभी के साथ जो है वो अच्छा व्यवहार करता था, उसमें कोई अवगुण नहीं था। कुछ दिनों के बाद लड़का बुरी संगति में पड़ गया। उसकी मित्रता कुछ बुरे लड़कों से हो जाती है और वह घर से विद्यालय पढ़ने के लिए निकलता, पर वो रास्ते में ही रुक जाता, यानी वो विद्यालय नहीं जाता। विद्यालय न जाकर वो अपने उन बुरे लड़कों के साथ घूमता, शरारतें करता। ठीक है। और कभी कभी तो जुआ भी खेलने लगा था। इस तरह से जो है उस अच्छे बालक की संगति बुरे लड़कों के साथ होने के कारण उसमें भी कई बुराइयां आ गई और वो स्कूल न जाकर अपने उन बुरे दोस्तों के साथ घूमता फिरता, इधर उधर शरारतें करता और जुआ खेलता था। वार्षिक परीक्षा हुई तो परिणाम क्या हुआ? वो फेल हो गया क्योंकि उसने तो पढ़ाई की ही नहीं थी। वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल परीक्षा। ठीक है। वर्ष से वार्षिक हुआ है। ठीक है। तो वार्षिक परीक्षा हुई तो वो फेल हो गया। वो तो परिणाम होना ही था क्योंकि उसने पढ़ाई तो की ही नहीं थी, विद्यालय तो गया ही नहीं था, इसलिए उसका परिणाम क्या हुआ कि वो फेल हो गया। लड़के के माता पिता बहुत दुखी हुए क्योंकि वो लड़के को जो है अच्छा देखना चाहते थे, पढ़ाई में अव्वल देखना चाहते थे। ठीक है। तो जब वो फेल हो जाता तो उसके माता पिता बहुत दुखी होते हैं। उन्होंने पुत्र से फेल होने का कारण पूछा। माता पिता ने अपने बेटे से फेल होने का कारण पूछा कि क्या बात है, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, फिर फेल कैसे हो गए? और पुत्र ने उन्हें झूठ बोलकर उनकी बात को टाल गया। ठीक है। वो क्या बताता? उसके पास तो कोई बात थी ही नहीं क्योंकि उसने तो पढ़ाई की ही नहीं थी, विद्यालय तो गया ही नहीं था। वो माता पिता से झूठ बोल रहा था। स्कूल जाने के बहाने वो अपने बुरे दोस्तों के साथ घूमता फिरता था, तो इसलिए जो है वो अपने बात को टाल जाता है। एक दिन उसके माता पिता जब बाजार से लौट रहे थे तो उन्होंने उसे कुछ बुरे लड़कों के साथ जुआ खेलते हुए देखा। उनको बहुत जो है बुरा लगता है, वो दुखी हो जाते हैं और वह अपने घर चले जाते हैं।
थोड़ी देर के बाद जब लड़का घर आया तो पिता ने उसे समझाया। लड़के ने कहा कि अब वह बुरे लड़कों के साथ नहीं रहेगा। पिता ने उसे समझाया कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई की है, पढ़ाई करो, ठीक है, और इस तरह से गलत लड़कों के साथ जो है गलत काम करोगे तो तुम्हारा भविष्य खराब होगा। और पिता के समझाने पर जो है लड़का बात मान जाता है और वो वादा करता है कि वो बुरे लड़कों के साथ नहीं रहेगा। 2-3 दिन लड़का ठीक समय पर विद्यालय गया, किंतु बाद में फिर वही बुरे लड़कों के साथ खेलने लगा, क्योंकि हमें जो है बुरी चीज़ें जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, हम पर बुरा प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसलिए हमें अपने आप में दृढ़ता लानी होगी। इससे बचने के लिए हमें अपने में दृढ़ता लानी होगी। तो बच्चा कुछ दिन तक पिता की बात से मान जाता है और वो समय पर विद्यालय जाता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन कुछ दिन तक उसका मन फिर वापस उन्हीं दोस्तों की तरफ खींचा चला जाता है, ठीक है। तो 2-3 दिन लड़का ठीक समय पर विद्यालय गया, किंतु बाद में वह फिर उन्हीं बुरे लड़कों के साथ खेलने लगा। यह देखकर पिता को बहुत दुख हुआ कि लड़का जो है उनकी बात को कुछ दिन तक ही मान नहीं रहा है, उसको कितना समझाने पर भी वो समझ नहीं रहा है। तो और किस तरह से इसे समझाया जाए, किस तरह से उसे जो है इस बुरी संगति से पीछा छुड़ाया जाए उसका, पिता को समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। पिता को बहुत दुख हुआ। उन्हें एक विचार सूझा, उनके मन में एक आइडिया आता है, ठीक है। वे बाजार से कुछ आम खरीद कर लेकर आते हैं। सारे आम अच्छे थे, जो उन्होंने बाजार से आम खरीदा उसमें सारे आम अच्छे थे, लेकिन एक आम सड़ा हुआ था, यानी खराब था। पिता ने लड़के को बुलाकर कहा, बेटा देख लो, ये सब आम बहुत अच्छे हैं, अब इस सड़े हुए आम को अच्छे आमों के साथ मिलाकर रख दो। दूसरे दिन पिता ने बेटे से कहा, जाओ सब आमों को उठाकर लेकर आओ। लड़का सारे आमों को उठाकर लेकर आता है। पिता ने एक आम उठाया, वो आम सड़ा हुआ था। उन्होंने दूसरा आम उठाया, वह भी सड़ा हुआ था। उन्होंने बारी बारी से सारे आम उठाए और क्या देखते हैं कि सारे आम सड़े हुए हैं, क्योंकि उस एक सड़े हुए आम की गंध और उस सड़े हुए आम से रिसने वाले जल से आम जब सड़ जाता है तो वो पानी छोड़ता है ना। कोई भी चीज़ जब सड़ जाती है तो वो पानी छोड़ती है, और उससे क्या होता है कि वहाँ पर रखे हुए उसके साथ जो भी चीज़ रखी रहती है वो भी सड़ जाती है। तो उस एक सड़े हुए आम से हुआ ये कि सारे आम धीरे धीरे सड़ गए। अंत में पिता ने कहा, देखा बेटा, एक सड़े आम ने किस प्रकार अपनी गंध से सारे आमों को सड़ा दिया, और यही हाल बुरे लड़कों की संगति से होता है, ठीक है। पिता जो है उसको उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक भी मित्र यदि तुम्हारा गलत होगा, गलत आदतें होंगी, तो वो क्या करेगा, अपने सारे मित्रों को जो है वो खराब कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है उन्होंने आम के उदाहरण से बच्चे को समझाने की कोशिश की, और जो है उन्होंने कहा कि एक बुरे व्यक्ति की वजह से, एक बुरी संगति की वजह से, एक बुरे मित्र की वजह से सारे मित्रों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो बुरी संगति का प्रभाव जो है धीरे धीरे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है, और हम बिना विचारे उस बुरे कार्य को करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं
कि क्या हुआ, इसमें बुराई क्या है ना। तो हमारे विचार भी उसी तरह के हो जाते हैं, हमारी सोच भी उसी तरह की हो जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी संगति ही बुरी है। तो हम जिन मित्रों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, जिन मित्रों के साथ हम रह रहे हैं, यदि वो बुरे हैं तो हमारे विचार भी धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हैं। और यदि हम अच्छी संगति में रहेंगे, अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहेंगे, तो हमारे में भी उनके गुण आ जाएंगे, क्योंकि संगति का असर बहुत पड़ता है। हम जैसा देखते हैं वैसा हम सीखते हैं। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हमारे में भी अच्छे विचार, अच्छे गुण आएंगे, और यदि हमारी संगति बुरी होगी तो हमारे विचार भी उस तरह के हो जाएंगे। हमें अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं महसूस होगा, क्योंकि हमारे आसपास तो बुरे लोग हैं और उन्हीं लोगों को हम देख रहे हैं। तो अच्छा चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ क्या है, या अच्छा क्या है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये हम विचार ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर पिता ने जो है आम के माध्यम से जो है अपने बेटे को समझाने की चेष्टा की, कि उन्होंने जो है बहुत सारे आम खरीदे, जिसमें से एक आम जो है वो सड़ा हुआ था, और इस तरह से उस एक सड़े हुए आम की वजह से सारे आम सड़ जाते हैं। तो पिता ने कहा, यही हाल बुरे लड़कों की संगति से होता है। यदि तुम्हारे मित्रों में से एक भी बुरा लड़का है तो वो सारे लड़कों को खराब कर देगा। अतः यानी इसलिए बुरे लड़कों की संगति से दूर रहना ही भला है। पिता की बात का लड़के पर अच्छा प्रभाव पड़ा, उसे समझ में आ गया, ठीक है। और उस दिन से, उसके बाद से उस लड़के ने बुरी संगति को छोड़ दिया। और इस तरह से लड़का अच्छा तो था ही, पढ़ने में तेज था, बुद्धिमान था, उसमें संस्कार थे, वो अपने बड़ों का, अपने माता पिता का आदर करता था, उनका कहना मानता था, उसमें बुराई कोई नहीं थी। लेकिन संगति की वजह से जो है उसके गुण अवगुण में बदल जाते हैं, और पिता के समझाने से उसे समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रहा था। और इस तरह से उस दिन से उसने बुरे लड़कों की संगति छोड़ दी। अब वह समय पर विद्यालय जाता, अपनी पढ़ाई करता, मन लगा कर पढ़ता, ठीक है, और समय पर जब स्कूल की छुट्टी होती समय से जो है अपने घर पहुंच जाता, इधर उधर आवारा नहीं घूमता, ठीक है। समय पर विद्यालय जाता और समय से विद्यालय से घर आ जाता। माता पिता और शिक्षक उससे फिर से प्रसन्न रहने लगे, ठीक है। और इस तरह से माता पिता की सूझबूझ से जो है उन्होंने अपने बेटे को बुरी संगति से बचा लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया कि बुरी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमारे माता पिता हमें अच्छे मित्रों की संगति करने की प्रेरित करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, अपने भविष्य के प्रति, अपने प्रति जो है हमें जागृत रहना चाहिए, और अच्छे मित्रों की मित्रता से हमारे गुण जो है वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बुरी संगति का, बैड कंपनी यानी बुरी संगति का जो है प्रभाव हमारे जीवन पर किस तरह से पड़ता है, इसके कुछ शब्दार्थ है, उसे हम लोग देखेंगे। पुत्र यानी बेटा, शिक्षक अध्यापक को कहा गया है यानी टीचर को। झूठ असत्य, झूठ बोलना, असत्य बोलना। गंध महक यानी खुशबू, किसी भी तरह की हो सकती है, गंध स्मेल, महक, ठीक है। प्रसन्न यानी खुश रहना। आदर इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। दोस्त का अर्थ होता है मित्र, फ्रेंड्स, ठीक है। बुरा यानी खराब, ठीक है।
भला कल्याण, ठीक है, भला करना, भलाई करना, किसी का अच्छा करना। छोड़ना यानी त्याग देना। संगति यानी साथ यानी कंपनी। वार्षिक सालाना, ठीक है, आप लोग के एग्जाम होते हैं, एनुअल एग्जाम होते हैं ना, वर्ष से वार्षिक हुआ है, ठीक है। वर्ष यानी साल, वार्षिक यानी सालाना, ठीक है। सड़ा यानी खराब, नष्ट हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद है असर, प्रभाव। असर का अर्थ होता है प्रभाव। पिता यानी बाप यानी फादर, ठीक है। तो ये है इसके शब्दार्थ और ये हमारा पाठ, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पाठ अच्छा लगा होगा। इस पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है, कि हमें जो है बुरी संगति से बचना चाहिए। बुरी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर बुरा पड़ता है, इसीलिए हमें अपने मित्रों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये भी देखना गया है कि यदि आपका मित्र जो पढ़ने में तेज़ है, बहुत बुद्धिमान है, गुण है, और आप में वैसे गुण नहीं है, ठीक है, उतना पढ़ने में आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके मित्र में गुण है, तो यदि आप उसके साथ रहेंगे तो उसके गुणों का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। आप भी जो है पढ़ाई की तरफ लगाव हो जाएगा, पढ़ाई करने में जो है आप भी पढ़ाई करने लग जाएंगे, और आप में भी जो है अपनी संगति के कारण कुछ अच्छे गुण भी आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि बुरी संगति से नहीं, अच्छी संगति करनी चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं यहीं पर जो है अपनी क्लास ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।